नशा एक ऐसा मीठा जहर है जो ऐसा ऐसा जिंदगी के रंग, ख्वाब और रिश्ते सब कुछ निगल जाता है। नशे की इन्हीं तबाहकारियों को मलयालम सिनेमा ने बड़े पर्दे पर कुछ इस अंदाज से पेश किया है कि देखने वाले मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म बोतल राधा की, जो एक आम आदमी की जिंदगी में नशे के असरात को दिखाती है। फिल्म की कहानी हकीकत के बहुत करीब है, जो आम जिंदगी के मसाइल को उजागर करती है। रामाबरस 24 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कहानी राधा मानी के गिर्द घूमती है, जो पेशे से मिस्त्री है लेकिन शराब नोशी की लत का शिकार है। उसकी बीवी एंजला और दो बच्चे उसकी शराब नोशी की लत की वजह से मुश्किलात का सामना करते हैं। एक दिन राधा को गैर मुतवक्के तौर पर बहाली मरकज में दाखिल किया जाता है, जहां से निकलने की उसकी कोशिशें और खानदान से दूरी उसकी जिंदगी को मजीद पेचीदा बना देती है। व्यूअर्स, मिस्त्री राधा मानी शराब का दीवाना है और लोग उसे बोतल राधा के नाम से जानते हैं। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहने की वजह से उसकी बीवी अंजलाम और दो बच्चों की जिंदगी अजीरन हो जाती है। घर में गुर्बत का राज है और अंजलाम सिलाई का काम करके गुजारा करती है, जबकि बच्चे अपने बाप के रवैये से शर्मिंदा और खौफजदा रहते हैं। राधा की बीवी अंजलाम अक्सर उससे लड़ती है क्योंकि वो घर के अखराजात पूरे नहीं करता। कई बार राधा अपनी बीवी और बच्चों पर हाथ उठाता है, जिसकी वजह से इंजलाम शदीद जहनी अजियत में मुब्तला हो जाती है। गांव वाले भी उसे निकम्मा और जलील आदमी समझते हैं, जबकि इंजलाम हालात से तंग आकर दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। मगर राधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नशे में धुत रहता है और खुद को मजीद तबाही की तरफ धकेलता है। एक रात राधा नशे की हालत में गांव के एक अहम शख्स से झगड़ा कर बैठता है, तो अगले दिन गांव वाले उसे जबरदस्ती बहाली मरकज ले जाते हैं ताकि वो नशे की हालत से छुटकारा पा सके। बहाली मरकज में राधा को इलाज के साथ साथ सब समझाने की कोशिश करते हैं कि शराब उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होता। इब्तदा में राधा कई बार वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। उसे वहां दूसरे मरीजों से भी मिलने का मौका मिलता है, जो नशे की वजह से अपनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके होते हैं। उनकी कहानी सुनकर राधा को एहसास होने लगता है कि वो भी उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। एक दिन बहाली मरकज में एक नौजवान लड़का राधा के सामने नशा ज्यादा कर लेने की वजह से मार जाता है। ये वाक़या राधा के दिल को झंझोड़ कर रख देता है। वो पहली बार अपनी जिंदगी पर संजीदगी से गौर करता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता इलाज के अमल को कबूल करता है और शराब से दूरी इख्तियार करना शुरू कर देता है। बहाली के बाद जब वो वापस गांव आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने खानदान के साथ कितना बुरा सलूक किया है। उसके बच्चे अब उससे डरते हैं और इंजलाम भी उस पर इत्मीनान नहीं कर सकती। राधा अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करता है। वो दोबारा से मिस्ट्री का काम शुरू करता है और अपनी बीवी और बच्चों को वापस लाने की कोशिश करता है। इंजलाम पहले तो उस पर भरोसा नहीं करती, मगर जब वो देखती है कि राधा ने वाकई शराब छोड़ दी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर दोबारा यकीन करने लगती है। फिल्म के आखिरी सीन में राधा को एक बोतल कूड़े में फेंकते हुए दिखाया जाता है, जो इस बात की अलामत है कि वो अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू कर चुका है। व्यूअर्स, ये फिल्म नशे की लानत और खानदानी रिश्तों पर उसके असरात को उजागर करती है कि नशा सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे खानदान और समाज को मुतासिर करता है। ये फिल्म इस्लाह और दूसरा मौका मिलने के पैगाम को भी आम करती है कि अगर कोई शख्स वाकई बदलना चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मजमूई तौर पर फिल्म को अदाकारी और हकीकत पसंदी के लिए सराहा गया है और ये अपने मौजू की वजह से हर तरफ से तारीफें समेट रही है, जिसे IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है। व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।